चलिए आज फर्स्ट प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। मेरा बात है, आप लोग कुछ बोलने, एक साथ काम करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने जो दिया था उसको ही सोल्यूशन करूंगा, दैट इज द लास्ट प्रॉब्लम था। वहां पर बोल रहा है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज अ डिस्क्लोज अ नेट लॉस ऑफ ₹48,700 as per the cost accounting record for the year ended 31st March 2020. However, their financial accounting record disclosed a net profit 35,400 for the same period. A scrutiny of the data of the both the set of books accounts reveal the following information. चलिए मैं काम करता हूं, सब किसको बेस बना के लिए करने के लिए नहीं बोला है, तो मैं अभी जो प्रॉब्लम कराऊंगा कॉस्टिंग प्रॉफिट को एज बेस बना के। तो चलिए कॉस्टिंग एज ए बेस, अच्छा बोल दिया है। तो प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग पीएल पॉजिटिव है ना नेगेटिव है बेटा? 48,700 नेगेटिव। नेगेटिव तो कैसे लिखेंगे? समझ में आया? नेगेटिव 48,700 क्लियर। अगर प्रॉफिट होता तो विदाउट ब्रैकेट। इज इट विजिबल और नॉट? यस सर। विजिबल सर। चलिए अब एक एक करके आते हैं। सेम चीज सर, फैक्ट्री ओवरहेड अंडर अब्सॉर्ब्ड 30,500। फैक्ट्री ओवरहेड अंडर अब्सॉर्ब 30,500 मतलब सर जिसको बेस पकड़ते हो मान के चलेंगे वो पीएल की तरह ही मानेंगे, इसको उसी का पीएल मानेंगे। अगर एक्सपेंसेस कम चार्ज किया है तो फर्दर डेबिट करेंगे, एक्सपेंसेस अगर उसमें ज्यादा चार्ज किया है तो क्रेडिट करेंगे। इनकम अगर नहीं रिकॉग्नाइज किया है तो रिकॉग्नाइज करेंगे क्रेडिट में। इनकम अगर गलती से रिकॉग्नाइज हो गया उसको कैंसिल करेंगे डेबिट में। यही तो फंडा है। फैक्ट्री ओवरहेड अंडर अब्सॉर्ब मतलब कहां पर कम चार्ज किया है, कॉस्टिंग में ना फाइनेंस में? कॉस्टिंग में कम चार्ज हुआ है ना ज्यादा चार्ज हुआ है? कम चार्ज हुआ है सर। कम चार्ज हुआ है। कम चार्ज होने का मतलब अकाउंटिंग वाइज मतलब क्या है? कम डेबिट हुआ है, यस और नो? राइट सर। तो कम डेबिट को बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बिकॉज फाइनेंस में तो ज्यादा डेबिट है और कॉस्टिंग में कम डेबिट है। व्हाट वी विल डू? और डेबिट कर देना। और डेबिट करना, हटाओ और कुछ नहीं। तो मैंने सिर्फ लिखने के लिए लेस यहां पर है, लेकिन हम लोग दिमाग में रखेंगे डेबिट एंड क्रेडिट। दैट इज ए under absorbed factory overhead. Overhead. How much? Under absorption factory overhead 30,500. Agree or disagree? हाँ बोलो बोलो। सर यहाँ पर ही तो सर अकाउंट्स बनाने बोला है, तो हम लोग 2 बाई लिख सकते हैं सर, क्योंकि उसमें तो यस, अच्छा ना, प्रिपेयर मेमोरेंडम राइट। मेमोरेंडम, प्रिपेयर मेमोरेंडम को काट देते हैं, प्रिपेयर रिकॉन्साइल। चलो रिकॉन्साइल, reconcile the profit. Okay, yes sir, 30,500. Then administrative overhead over absorbed. Administrative overhead over absorbed. कॉस्टिंग में खर्चा ज्यादा डेबिट हुआ है ना कम डेबिट हुआ है? ज्यादा डेबिट हुआ है। तो कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? क्रेडिट करना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन overhead over absorbed.
How much? 65,000. Yes or no? Next. Depreciation charge in financial account 2,25,000 and depreciation charge in cost accounting 2,70,000. तो मुझे बोलो कॉस्टिंग में कितना चार्ज हुआ है? कॉस्टिंग में कितना चार्ज हुआ है? 2,17,000. तो मेरा एक ऑप्शन है जो डेबिट किया था कॉस्टिंग, उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कीजिए, और जो फिनांस में डेबिट हुआ था उसको कॉस्टिंग में डाल दीजिए, 2,25,000 डेबिट. ये एक तरीका है. Depreciation for cost record. कितना? 2,70,000. Depreciation as per financial record. कितना? 2,25,000. स्टूडेंट बोल ही सकते हैं सर मैं तो अंडर अब्जॉर्प्शन ओवर अब्जॉर्प्शन के बेसिस में भी कर सकता हूं. यस, आराम से कर सकते हैं, और वो भी बहुत स्मार्ट प्रेजेंटेशन होगा. लेकिन तब भी पहला है हाथ में सेट करने के लिए मैं ऑलवेज बेबी स्टेप फॉलो करता हूं. इनकम टैक्स प्रोवाइडेड 52,400. इनकम टैक्स कभी कॉस्टिंग का एक्सपेंसेस में डेबिट में नहीं आता है, फिनांस में आ सकता है. तो कॉस्टिंग का डेबिट में अगर है तो मेरा तो कॉस्टिंग का डेबिट में नहीं है, वायरस फिनांस का डेबिट में है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा इनकम टैक्स को? बोलिए. डेबिट करना पड़ेगा. डेबिट करना पड़ेगा. इनकम टैक्स प्रोवाइडेड हाउ मच? 52,400. ट्रांसफर फीस मतलब ये फाइनेंशियल इनकम है जो कॉस्टिंग में नहीं आता है. तो अगर फाइनेंशियल इनकम है कॉस्टिंग में नहीं आता है तो लाइए कॉस्टिंग में 10,200. ट्रांसफर फीस क्रेडिट, देन कॉस्टिंग में नहीं आता है. ऑब्सोलेसेंस लॉस चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, शायद कोई आइटम ऑब्सोलीट हो गया तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट हम लोगों ने पीएल में डेबिट कर दिया 20,700. डेबिट कहां बोला है सर? लॉस मतलब डेबिट ही होगा. लेकिन कॉस्टिंग में शायद नहीं किया है. शायद क्यों सर? बिकॉज मेरा तो नहीं तो रिकॉन्सिलिएशन में नहीं आता ना. यस, तो ऑब्सोलेशन लॉस नहीं आता है तो 20,700 वो मुझे क्या करना है? तो 20,700 मुझे कॉस्टिंग में चार्ज करना है. यस और नो? यस सर. ऑब्सोलेशन लॉस चार्ज टू financial year. कितना बेटा? ये तो सब तुम लोगों के पास है, होना चाहिए भी. 20,700. नोशनल रेंट कॉस्टिंग में मैंने लास्ट दिन डिस्कस किया था नोशनल रेंट के बारे में. मतलब शायद तुम खुद के प्रेमिसेस में काम कर रहे हो, नेचुरली फिनेंशियल पीएल में तो रेंट बोल के नहीं आएगा, लेकिन कॉस्टिंग में एज ए रेंट बोल के दिखा सकते हो, लेकिन ये रेंट का तो पेमेंट नहीं होगा. तो इसलिए जाना होता है नॉर्मली कॉस्टिंग में इसका क्या? प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल. तो कॉस्टिंग में मतलब ये खर्चा डेबिट हुआ है, फिनांस में तो डेबिट नहीं हुआ है. लेकिन मुझे तो कॉस्टिंग से फिनांस में जाना है, फिनांस में तो कुछ नहीं हुआ है. तो मैं क्या करूंगा?
जो नोशनल रेंट डेबिट करके रखा है वो कॉस्टिंग में, क्या वो रहने दूं ना कैंसिल कर दूं? कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कैसे करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। नोशनल रेंट, अच्छा स्टूडेंट, ये नोशनल रेट का जो जर्नल एंट्री में बोला है वो एकदम दिमाग में रखना। कितना नोशनल रेंट का जर्नल है? ये 54,000। नाउ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्टिंग में क्लोजिंग स्टॉक बोल रहा है, मैंने याद है क्लोजिंग स्टॉक के साथ रिलेशन क्या बोला है? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू घटेगा तो प्रॉफिट घटेगा। कॉस्टिंग में क्लोजिंग स्टॉक 1,38,000 है और फाइनेंस में क्लोजिंग स्टॉक है 1,15,000। एम आई करेक्ट? यस और नो? यस सर। मुझे बोलिए कहां पर प्रॉफिट ज्यादा है, कॉस्टिंग में ना फाइनेंशियल में? फाइनेंशियल में। कॉस्टिंग में सर। कॉस्टिंग में ज्यादा है, बिकॉज कॉस्टिंग में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है। तो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा कहां पर है? कॉस्टिंग में। तो नेचुरली क्लोजिंग स्टॉक जहां पर ज्यादा है प्रॉफिट वहां पर ही ज्यादा होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक कहां पर ज्यादा है? कॉस्टिंग में ज्यादा है। तो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है मतलब कॉस्टिंग में प्रॉफिट ज्यादा है। तो कॉस्टिंग में क्रेडिट ज्यादा हुआ है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कैंसिल करने के लिए? सर डेबिट करना पड़ेगा। इनकम को घटाने के लिए क्या करना पड़ता है? डेबिट करना पड़ेगा। ई ओवर वैल्यूएशन of closing stock in cost PL कितना? कॉस्टिंग में ओवर वैल्यूएशन 1,38,000 1,15,000। क्लियर और नॉट? 1,38,000 1,15,000 23,000। देखो कॉस्टिंग में 1,38,000 दिखाया था और फाइनेंस में 1,15,000, मतलब कॉस्टिंग में प्रॉफिट ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक दिखाया है 23,000 और क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखाने का मतलब है प्रॉफिट भी आपका ज्यादा आया है 23,000। तो प्रॉफिट को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे डेबिट करना पड़ेगा। क्लियर और नॉट? यस। नाउ वैल्यू ऑफ गया, पता नहीं रे, उल्टा होगा। ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक है 1,22,000, फाइनेंस में ओपनिंग स्टॉक है 1,12,500। 1,22,000 कॉस्ट में है और फाइनेंस में है 1,12,500। मुझे बता सकते हैं कॉस्टिंग में ज्यादा ओपनिंग स्टॉक है ना फाइनेंस में ज्यादा ओपनिंग स्टॉक है? कॉस्टिंग में कितना अमाउंट, कितना अमाउंट का ज्यादा है? 9,500। वेरी गुड। तो ओपनिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट का क्या रिलेशन होता है बेटा? सर रिवर्स। रिवर्स। तो इनवर्स 9,500 अगर क्लोजिंग स्टॉक कॉस्टिंग में ज्यादा है मतलब कॉस्टिंग का प्रॉफिट 9,500 कम दिखाया है, अंडर वैल्यू। अंडर वैल्यू है। ऑफ ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू है तो उसको कॉस्टिंग में अगर प्रॉफिट कम दिखाया है फाइनेंस में ज्यादा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉस्टिंग से वहां पर जाने के लिए जो कॉस्टिंग में कम दिखाया है वो ज्यादा कीजिए बाय ओवर वैल्यूएशन। Over valuation of opening stock. Opening stock in cost PL. Yes or no? Amount Yes. how much? Sir, 1,38,000 1,15,000. 1,38,000 1,22,000 1,22,000 22 minus 1,12,500 12,500. Figure comes to 9,500. Done? तो और तो कोई आइटम नहीं है रिकॉन्साइल का। अब टोटल करो, बोलो ये टोटल कैसे होगा? मैं जैसे कर रहा हूं आप कान खोल के सुनिए। 65,000 प्लस 2,70,000
plus 10,200 plus 54,000 plus 9,500 minus 48,700. Got my point? Yes, sir. याद रखना गलती से भी 48 प्लस 65 प्लस 270 मत करना सर, एक ही साइड में है, एक ही साइड में है, लेकिन एक फिगर तो नेगेटिव में है। हम लोग जब लेस करते हो क्या ब्रैकेट में रखते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली ये फिगर तो ब्रैकेट में है, तो सर ये तो नेगेटिव में आ गया है। फाइन, तो 3,60,000 से देखो माइनस करो 30,500 माइनस करो 2,25,000 माइनस करो 52,400 माइनस करो 20,700 माइनस करो 23,000 8,400 देखो पॉजिटिव में आ रहा है। ये फिगर अगर नेगेटिव में हो जाता तो हम लोग नेगेटिव लिखते 8,400। कैलकुलेटर में साइन नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही है, तो 8,400 सॉरी 8,400 पॉजिटिव। अगर सर फिगर कैलकुलेटर में नेगेटिव शो करता है तो हम लोग नेगेटिव करते हैं। डन। $8,400 Sir, X sided total. okay, sorry, X sided total, sir. Debit side. oh. Done, yes or no? Yes, sir. अब मैं कराना नहीं चाहता था, लेकिन कोई बंदे ने ठीक आपने देख लिया है वर्ड, तो मुझे कराना पड़ेगा। मेमोरेंडम रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट, ये मैं कराना नहीं चाहता था, लेकिन किसी बंदे का आंख में पड़ गया है, तो मुझे दिखाना पड़ेगा। आंसर भी वो बंदा ने ही बोल दिया था। आप लोग बोलिए क्या होगा? चुपचाप डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, और कुछ नहीं। यहां पर बाई बोल के आइटम, मतलब बाई 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 बाई, क्रेडिट को क्रेडिट की तरह लिख रहे हो बाई। यहां पर ये सब लेस फेस वर्ड नहीं आएगा, टू 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 क्लियर और नॉट? मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ डेबिट क्रेडिट को वर्ड लिखा है। क्लियर और नॉट बेटा? Yes, sir. एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। हाँ 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 हाँ, इमोशनल रेंट ओवर वैल्यूएशन, ठीक है। यहाँ पर भी थोड़ा चेंज होगा। हाँ, 52 लॉब्सोलेंस ओवर वैल्यूएशन नेट प्रॉफिट। क्लियर? सेम चीज अगर स्टेटमेंट बोलता है मैं ऐड करता हूं, लेस करता हूं, कोई इसको तो मैंने वर्टिकल फॉर्म में समझाने के लिए किया, कोई उसको हॉराइजॉन्टल फॉर्म में भी कर सकता है। लेकिन हॉराइजॉन्टल फॉर्म में करने में और वर्टिकल फॉर्म में करने में आप लोगों का एक प्रॉब्लम होगा। आप लोग ठीक डेबिट क्रेडिट सामने नहीं रहेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये टी फॉर्म रहने से आपको क्या होता है, वेरी इजीली डेबिट ज्यादा हो गया उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट, क्रेडिट कम हुआ उसको करने के लिए क्रेडिट,
डेबिट कम हुआ उसको करने के लिए डेबिट, ये इजीली एक्सपेंसेस के साथ डेबिट और क्रेडिट का आपका कॉन्सेप्शन बहुत क्लियर है, तो इसलिए आप इजीली हैंडल कर सकेंगे रादर देन एडलेस स्टेटमेंट फॉर्म, प्रैक्टिकल फॉर्म में करना, किसको ऐड करना है किसको लेस करना है, हम लोग यहां पर वो देखते ही नहीं है। हम लोग देखो एक बार भी किसको ऐड करना है किसको लेस करना है हम लोग नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है। ज्यादा डेबिट हुआ है तो कैंसिल करने के लिए क्रेडिट, ज्यादा कम डेबिट हुआ है तो उसको फर्दर डेबिट, क्रेडिट ज्यादा हो गया तो कैंसिल करने के लिए डेबिट, कम क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट करने के लिए फर्दर क्रेडिट। तो ये इजी होता है देन एडलेस। डन। रिकॉन्सिलेशन अकाउंट उसने पूछा है इसलिए मैंने दिखाया है, लेकिन वो लगेगा नहीं, तो एक बार देख के रखना। चलो जी, सेम टाइप का और एक प्रॉब्लम, सेम टाइप का और एक प्रॉब्लम क्लासे আছে যদি মানা করে একদম ঢুকবে না, বল করে রাখো, একটা মেল করে রাখো, টাইম ও টাইম মানে 10:30 মানে 10:30, তাহলে তুমি এরকম আরেকবার 5 মিনিট পরে আরেকবার ট্রাই করো। আমি ক্লাসে আছি, ক্লাসে আছি। चलो जी, चलिए, R Limited show a net loss of rupees 35,400 as per their cost account for the year ended 31st March 2020. However, the financial account disclosed a net profit of rupees 67,800 for the same period. The following information were revealed as a result of the scrutiny of the figure of the cost account and financial accounts. स्क्रूटनी करके ये सब आइटम बोल दिया है। नाउ कॉस्ट रिकॉर्ड को बेस पकड़ के आपको फिनांस में जाना है। बोलिए, प्रॉब्लम तो आपके पास ही है, एक एक करके आते हैं। प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग पीएल कितना? सर वो तो लॉस बोला है, तो 35,400 मेरा क्या जाएगा? मैं तो ब्रैकेट में लिखूंगा 35,400। यस और नो? यस। चलो नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अंडर रिकवर्ड मतलब सॉरी अंडर अब्सॉर्ब। अंडर अब्सॉर्ब, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? अंडर अब्सॉर्ब मतलब कॉस्टिंग में खर्चा कम दिखाया है, फर्दर डेबिट क्या करना पड़ेगा? डेबिट ना क्रेडिट? डेबिट, फर्दर डेबिट करना। फर्दर डेबिट करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे कॉस्टिंग से फाइनेंस में लेना है और कॉस्टिंग में कम दिखाया है, तो फर्दर डेबिट। एड और लेस स्टेटमेंट के समझाने के लिए मैंने दिखाया है, हम लोग एक्चुअल में एड लेस नहीं करेंगे, हम लोग डेबिट क्रेडिट कॉन्सेप्ट से ही जाएंगे, बिकॉज ये स्टेटमेंट फॉर्मेट है। बोलो क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड क्या? अंडर अब्सॉर्ब। अंडर अब्सॉर्ब हाउ मच? 25,500। नेक्स्ट, फैक्ट्री ओवरहेड ओवर रिकवर्ड,
फैक्ट्री ओवरहेड ओवर रिकवर्ड, $1,35,000. क्रेडिट करते हो उसे। ओवर रिकवर्ड मींस ज्यादा कॉस्टिंग में डेबिट हो गया, उसको कैंसिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर आइटम मेरा पीएल में ज्यादा डेबिट हो जाता है, उसको कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। क्रेडिट। फैक्ट्री ओवरहेड ओवर अब्सॉर्ब, हाउ मच? 1,35,000। यहाँ पर अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन बोल दिया है, क्वेश्चन में ये भी बोल सकता है ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड, मतलब उनको खुद निकालना पड़ेगा वो अंडर एब्जॉर्प्शन है ना ओवर एब्जॉर्प्शन है। समझ में आया? मैंने यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर्ड एंड फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड बोल दिया है, ओवर रिकवर्ड अंडर रिकवर्ड बोल दिया है। क्वेश्चन में उल्टा कर सकता है, फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ब्रैकेट में बोल दिया है इनकर्ड और उसके बाद लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एब्सॉर्ब। आपको निकालना पड़ेगा कितना अंडर एब्सॉर्ब कितना ओवर एब्सॉर्ब, ठीक है? यहां पर तो मैंने बोल दिया है डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट्स, जैसे हम लोग डेप्रिसिएशन फिनांस एंड कॉस्ट में लिख देते हैं, आपको करना पड़ता था, यहां पर बोल दिया है डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट्स। इसका मतलब कम डेबिट किए सर। कम डेबिट किया है कॉस्टिंग में और फिनांस में ज्यादा डेबिट हुआ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फर्दर डेबिट। फर्दर डेबिट करना पड़ेगा। लेकिन यही अगर मैं फिनांस को बेस पकड़ता तो क्रेडिट कर देते सर। वेरी गुड, तो डेबिट करना पड़ेगा अंडर चार्ज इन कॉस्ट 26,000। Depreciation under charge in cost account कितना? 26। डिविडेंड रिसीव 20,000, कॉस्टिंग में क्या डिविडेंड रिसीव आता है? नहीं आता सर, तो क्या होगा? क्रेडिट कर देना है। डिविडेंड कम है। रिसीव्ड कितना बेटा? 20,000. 20,000। लॉस ड्यू टू एब्सोलेंस, लॉस ड्यू टू एब्सोलेंस कहां पर चार्ज हुआ है? फिनांस में डेबिट हुआ है। लॉस तो क्या कॉस्टिंग में डेबिट हुआ है? सर डेबिट होता तो रिकॉन्सिलिएशन में नहीं दिया रहता, दिया है मतलब वो डेबिट नहीं हुआ है कॉस्टिंग में, फिनांस में डेबिट हुआ है, तो क्या करना है? डेबिट कर देना है। व्हाई डेबिट? बिकॉज इट इज अ लॉस। Loss and it is recorded in the finance but not recorded in the costing. Since we are converting cost into the finance, that's why we have further debit that expenses in the profit. 16,800। क्लियर? देखो गलती होने का कोई जगह ही नहीं है। যাও এখন যাও, তোমাকে যেটা করতে দিয়েছি সেটা করছো না কেন? পুরো লেখাটা কমপ্লিট করো। Income tax provided 43,000. Income tax provided 43,000. इनकम टैक्स प्रोवाइडेड कितना? 43,000। बोलो अकाउंट्स में आता है ना कॉस्टिंग में आता है? अकाउंट्स में आता, फाइनेंशियल।
तो क्या करना पड़ेगा, कॉस्टिंग में तो नहीं है, Then we'll further debit it, sir. फर्दर Debit. income tax. How much? 43,000. नेक्स्ट, बैंक इंटरेस्ट फिनांस में क्रेडिट है, अकाउंट्स में कॉस्टिंग में होता है बैंक इंटरेस्ट, No, sir. तो क्या करना पड़ेगा, So We have to credit credit it. करना already credited in finance but not credited in the costing, so while we are converting the costing profit in the financial profit, we should include 13,600 bank interest in the costing profit, so we will credit further 13,600 बैंक इंटरेस्ट, कितना अमाउंट भूल गया, 13,600. now value of opening stock in cost account 1,65,000, in financial accounts 1,45,000, कहां पर ज्यादा है, कॉस्टिंग में ज्यादा है ना फाइनेंस में ज्यादा है, Costing में ज्यादा है 20,000. 20,000, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होने का मतलब है जहां Profit पर ज्यादा undervalued है है. उस जगह, मतलब उस रिकॉर्ड में कॉस्टिंग में ज्यादा है ना, तो कॉस्टिंग में ज्यादा है तो कॉस्टिंग का हिसाब से कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम है, बिकॉज ओपनिंग स्टॉक है, तो ज्यादा ओपनिंग स्टॉक मतलब रिलेशन डिक्रीज होगा, प्रॉफिट कम होगा, मतलब आपने ज्यादा डेबिट करके रखा है कॉस्टिंग में, सिंपल हिसाब, आपने ज्यादा ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है तो क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है, से कॉस्टिंग बोलो फाइनेंस बोलो तो डेबिट में आता है, और वहां पर फाइनेंस से ज्यादा डेबिट करके रखे हैं कॉस्टिंग में, तो ज्यादा डेबिट करके रखे हैं तो उसको कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, क्रेडिट करना पड़ेगा सर। एकदम सिंपल हिसाब, कोई कॉम्प्लेक्स जाओगे ही नहीं, ओपनिंग स्टॉक मेरा डेबिट आइटम है, ज्यादा डेबिट किया है कॉस्टिंग में, फिनांस में कम डेबिट किया है, तो मुझे कैंसिल करने के लिए डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर दीजिए, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड कितना 1,65,000 माइनस 1,45,000, श्रेयांश बोले 20,000, गलत, सेम वे में क्लोजिंग स्टॉक बोलिए, मेरा कॉस्टिंग में 1,22,500 क्रेडिट है और फिनांस में क्रेडिट है 1,32,000, तो कॉस्टिंग में कम क्रेडिट है ना ज्यादा क्रेडिट है, कम क्रेडिट है, लेस क्रेडिट, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिटिंग साइड में ही लिखते हैं, तो कम क्रेडिट है मतलब 1,25,500 लिखे हैं और फिनांस में लिखना चाहिए था 1,32,000, तो कॉस्टिंग से अगर फिनांस में ज्यादा जाना है तो मुझे क्रेडिट ज्यादा करना है ना और कम करना है, और क्रेडिट करना पड़ेगा, और क्रेडिट करना पड़ेगा, हाउ मच 1,32,000 माइनस 1,25,500 कत हलो 6,500. चलो आगे लिखे जी, 6,500 क्या है, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, एग्री, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, अमाउंट बोलो 1,32,000 माइनस 1,25,500. हाँ 1,25,500, 500. ओके, क्लियर और नॉट, कॉस्टिंग में कम क्रेडिट हुआ है, फिनांस में ज्यादा क्रेडिट हुआ है, फिनांस में 1,32,000, कॉस्टिंग में 1,25,500, तो सर फर्दर क्रेडिट कर दीजिए कॉस्टिंग में, तो झमेला मिट जाएगा, गुडविल रिटर्न ऑफ इन द फाइनेंशियल अकाउंट्स, गुडविल रिटर्न ऑफ इन द फाइनेंशियल अकाउंट्स, सर ऐसा राइट ऑफ का अमोर्टाइजेशन का कॉन्सेप्ट कॉस्टिंग में तो नहीं है, तो मुझे कॉस्टिंग प्रॉफिट से अगर फाइनेंस में जाना है तो जो खर्चा फिनांस में डेबिट हुआ है कॉस्टिंग में डेबिट नहीं हुआ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस्टिंग में फर्दर डेबिट करना पड़ेगा, यस और नो, Yes, sir. दैट इज गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, नेक्स्ट
नोशनल रेंट आई थिंक बोलना नहीं पड़ेगा, कॉस्टिंग में नोशनल रेंट 60,000 डेबिट करके रखे हो, फाइनेंस में क्या किया है? नहीं सर, नहीं कॉस्टिंग में डेबिट किया है, फाइनेंस में तो नहीं है, तो कॉस्टिंग का खर्चे से उसको आउट कर दो। नोशनल रेंट, रेंट वो कॉस्टिंग में ही होता है 60,000। तो अगर कॉस्टिंग का प्रॉफिट में लॉस में डेबिट हुआ है तो उसको कैंसिल करो, बिकॉज फाइनेंस में नहीं है 60। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कॉस्टिंग में आता है? नो, फाइनेंस में तो आया है, तो क्या करोगे? डेबिट कर देंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट, for bad debt, how much? 15,000. Clear or not? Agree? बिकॉज ये कॉस्टिंग पीएल में पकड़ा है, अगर फाइनेंशियल पीएल में पकड़ता तो सर ये सब डेबिट है, उसको कैंसिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता? ठीक उल्टा क्रेडिट करना पड़ता। दैट इज नेट प्रॉफिट, the profit as per financial account। हाँ श्रेयांश की হয়েছে বলো। স্যার বলছি কি প্রভিশন ফর ব্যাড ডেট তো কখন কখন মানে এক বছর পুরনো হয়ে গেলে আমরা পিএল এর ক্রেডিট সাইডেও দেখাই আবার। না এগুলো তো কমপ্লিকেটেড হয়ে গেল, বিকজ দ্যার ইজ এ নো গিভেন দ্যাট দ্য ইট ইজ দ্য ওল্ড প্রভিশন না নিউ প্রভিশন, ইফ নাথিং মেনশন তো অ্যাসিউমিং ইট ইজ আ কারেন্ট ইয়ার প্রভিশন, দ্যাটস হোয়াই দে হ্যাভ গিভেন এন্ড ইট ইজ আ নেট প্রভিশন। ক্রেডিট দেখায় সেটা অন্য অ্যাডজাস্টমেন্টের কারণে। তো চলো এখানটাও আমরা টোটাল কিভাবে করব স্যার, উপরে নেগেটিভ আছে মাথায় রাখবেন। 1,35,000 প্লাস 20,000 প্লাস 13,600 plus 20,000 plus 6,500 plus 60,000 minus 35,400, 2,19,700, 2,19,700 देखो minus 25,500 minus 26,000 minus 16,800 minus 43,000 minus 25 and 4, that is 40,000, 68,400, sorry 68,400, 2,19,000, 68,400. Done. Agree? Yes sir. 2,09,000. Done. तो यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो ये है सर। बोलो सर क्वेश्चन में रॉन्ग अमाउंट क्यों दे रहे नेट प्रॉफिट का? वो मैंने सेट किया था इसलिए रॉन्ग आया है। ओके सर। वो सेट मैंने किया था, एक आइटम ऐड किया था, लेस किया था, इसलिए हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 जो मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए दिया था, थ्री गया, प्रिपेयर अ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, सॉल्यूशन, सेम क्वेश्चन तरीका और एक है,
क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सॉल्यूशन। एक सेकंड आ रहा था। चलो, नेट लॉस डिस्क्लोज 2,13,000, कॉस्टिंग पीएल में 2,13,000, नेट लॉस डिस्क्लोज 2,13,000, यस और नो? Yes, sir. चलो, कॉस्ट रिकॉर्ड, फैक्ट्री ओवरहेड अंडर अब्सॉर्ब्ड, कम डेबिट हुआ है और तो बोलना नहीं पड़ेगा। फैक्ट्री ओवरहेड under absorbed, how much? 5,000. Administrative overhead over absorbed मतलब ज्यादा डेबिट होके रखा है, yes or no? यस सर। That is A. ये कौन सा कैटेगरी का है? Items to be added. How much? 3,000. ये पूरा नहीं करूंगा। डेप्रिसिएशन चार्ज इस बार मैं अंडर डेप्रिसिएशन ओवर डेप्रिसिएशन सीख गया हूं, उस तरीके से ही करूंगा। डेप्रिसिएशन चार्ज इन फिनांस में 70 एंड कॉस्टिंग में 80। इसका मतलब क्या है? कॉस्टिंग में ज्यादा डेप्रिसिएशन ओवर, तो ज्यादा डेबिट हुआ है मतलब मुझे कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट में दिखाना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन ओवर, जितना तक मुझे याद है 70 माइनस 60 ना 80 क्या है? 80 70 माइनस 80 माइनस 80 माइनस 70 80 माइनस 70, how much? 10,000। Next, interest on investment not included in the cost accounts. Naturally, interest on investment not included in cost account, मतलब वो तो कॉस्ट अकाउंट में इनकम शो नहीं करेगा, फिनेंस में शो करेगा, और मुझे कॉस्टिंग का प्रॉफिट से फिनेंस में जाना पड़ेगा। तो क्या है? कॉस्टिंग में तो नहीं है, तो डालिए सर जो नहीं है। यस और नो? यस सर। कितना? 20,000। 20,000। 20। नेक्स्ट, इनकम टैक्स। क्या कॉस्टिंग में इनकम टैक्स आता है? नहीं आता। लेकिन मुझे तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट्स कन्वर्ट करके जाना है, तो 65,000 कहां पर लिखेंगे? Debit side, sir. नेक्स्ट, ट्रांसफर फीस, वो तो ऑलरेडी हम लोग ने कर चुके हैं, 2,000। कितना? 2,000। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ 3,000। सर वो तो कॉस्टिंग में नहीं आता है, तो डाल दीजिए। हाउ मच? 3,000। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन द फिनिश गुड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स, मतलब कॉस्ट अकाउंट में ओवर वैल्यूएशन है, मतलब कॉस्ट अकाउंट में जो क्लोजिंग फिनिश गुड्स है वो ओवर वैल्यूएशन मतलब ज्यादा क्रेडिट किया है,
कॉस्ट अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड, उसने ज्यादा क्रेडिट किया है 7000, तो कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलो। डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट करना पड़ेगा, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आता है और कॉस्टिंग में ज्यादा क्रेडिट हुआ है। बोलो टोटल कितना आया है? सर नोशनल रेंट बाकी था सर। কোথায় तो ना আগেটা দেখে নিন। না, ওটা আগের প্রবলেমে ছিল। बोलो यहां पर देखो फिगर 3000 प्लस 10000 प्लस 20000 प्लस 2000, 35000 माइनस 2,13,000 माइनस 2,13,000 नेगेटिव 1,78,000। यस और नो? Yes, sir. चलो यहां पर भी 1,78,000 करते हैं नेगेटिव में। बोलो क्या होगा? नेगेटिव से ये सब फिगर माइनस कर दो तो ये सब तो प्लस फिगर है। यस और नो? ये सब तो प्लस फिगर है। तो सिंपली देखो प्लस 5,000 प्लस 65,000 प्लस 10,000, 98,000। ना उल्टा हुआ है, तो माइनस हो गया माइनस। सर। यस यस, प्रॉफिट। सर लेस आते हैं। हाँ, दैट इज प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल पीएल। तो माइनस 1,78,000 था मेरा। यस और नो? Yes, sir. माइनस Negative 5,000 58. माइनस 65,000 माइनस 3,000 माइनस 7,000, 2,58,000। देखो यहां पर भी है नेट लॉस 2,58,000। देखा है फाइनेंशियल अकाउंट में रियल लॉस 2,58,000, 2,58,000। क्लियर और नॉट? एग्री? सर ब्रैकेट में कर दीजिए सर। हाँ ऑब्वियसली लिख रहा हूं प्रॉफिट, लेकिन फिगर दे रहा हूं नेगेटिव में। डन? अगर सर मैं नेगेटिव इस्तेमाल नहीं करना चाहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉफिट बोल का जगह आप लॉस बोल के यहां डेबिट साइड में देखिए, पीएल का लॉस कौन साइड में आता है? क्रेडिट साइड में ना डेबिट साइड में? डेबिट साइड में। देन बाकी फंडा सेम रहेगा, ये डेबिट साइड में। देन लॉस एज पर कॉस्टिंग पीएल 2,13,000 लिखिए, ऑटोमेटिकली देखिएगा इस साइड में ही आएगा लॉस एज पर फाइनेंशियल पीएल। जो तरीका चाहे आप कर सकते हैं। मैंने यहां पर नेगेटिव से किया है, जैसे प्रोसेस कंटिन्यू रहे। ठीक है? तो रिकॉन्सिलिएशन में और कोई डाउट आप लोगों का? एनी डाउट? चलो क्लियर है? तो हाँ सर, ट्रांसफर फीस होता क्या है सर? ट्रांसफर फीस होता है एक लोगों का नाम का शेयर दूसरे लोगों में ट्रांसफर करने के लिए, नाम ट्रांसफर करने के लिए जो फीस दिया जाता है, दैट इज शेयर ट्रांसफर फीस। तुम्हारा नाम से मेरा नाम में ट्रांसफर होने के लिए कंपनी को जो प्रोसीड्यूर करना पड़ेगा उसके लिए वो चार्ज करता है।